चुनाव में 3 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले करंट कितना तेज है पूछ रहे थे। बॉस करंट है कि नहीं? अभी जाता हूँ मंदिर जलाता हूँ अगरबत्ती, लोग कहते हैं मुझे मिथुन चक्रवर्ती शंकर जब गले से गा सकता है कि खोपड़ी घूमी दुश्मनों को जलाकर खाक सकता है। मैंने कहा भाजपा के लोग पाखंड करते हैं, वो लोग उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती। दिन भर लूट बचा रखी है। 11 साल में भाजपा के किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाए, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं, चाहे बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए, किसानों को खाद ना मिले, स्कूल बंद हो जाए, बच्चे पढ़े मत, इनको कोई चिंता नहीं क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ये मन कोई भी सरकार है कभी भी नहीं सुधरे, धक्का मुक्का हमेशा करना ही करना है। कांग्रेस की सरकार ही सुधरे, दोनों सरकारी चोर हवा है। ये वोट चोरी जो हो रहा है वास्तविक में हो रहा है। एक आदमी जो है उधर वोट डालता है, दोबारा आकर के फिर इधर वोट डाल देता है। ऐसा सब देखने में मिला हुआ है भाई। तो देखा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बने हैं वोट चोरी के माध्यम से बने हैं। हम ईवीएम ला कहते रहे, लेकिन अब तो राहुल गांधी जी जो सबूत दे ओकर से स्पष्ट हो गए, क्योंकि वो किसान बहनों को ना खाद मिल रहा है, किसान बहनों को दारू के लिए विरोध कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बताइए 1000 में क्या होगा? छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव करा ले या देश में, अभी भारतीय जनता पार्टी को यदि 2.5 का आंकड़ा पार कर ले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरा देश जान चुका कि ये वोट चोर से बनते हैं। जो थोड़ी बहुत सिंपैथी रखते थे भारत तक वोट देते थे ना, वो भी अब नहीं देने वाले। बिलासपुर में कांग्रेस ने शंखनाद कर दिया है वोट चोर गद्दी छोड़ का, और कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट खुद पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के तमाम नेता पहुंचे थे। लोग मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, बात करते हैं माहौल कैसा है। चूंकि चुनाव में 3 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले करंट कितना तेज है पूछ रहे थे। बॉस करंट है कि नहीं? अभी पूरा करंट है। और जो ये आजाद भारत सबसे बड़ा स्कैम जो है आज सामने आया है कि कैसे वोट की चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना गया है, कैसे वोट की चोरी करके भाजपा सत्ता में आती है। और इतना बड़ा स्कैम जो है और की शुरुआत है कि बिलासपुर से हम लोगों ने जनता के बीच हम जाएंगे। हमारे मन में सवाल है और कांग्रेस के लोगों के मन में सवाल है, जनता के मन में सवाल है, बिलासपुर को ही शंखनाद के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि बिलासपुर शुरू से रही है कि क्रांति की भूमि रही है। बिलासपुर का अपना इतिहास रहा है, जब भी हुआ है, जब पूरी लड़ाई चालू हुई है बिलासपुर से हुई है और बिलासपुर की भूमि से आज शुरू हुआ है। प्रदेश के हर कोने में जाएंगे और जो वोट चोरी करके ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गद्दी में बैठे हैं, वो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हमारा नारा भी है वोट चोर गद्दी छोड़। इन नारों के साथ पूरे प्रदेश के हर कस्बों में, हर बूथ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से मिलकर पहुंचेंगे। ये युवाओं की नगरी है और अगर युवा यहाँ से ठान ले तो चीजें बहुत चेंज हो जाती है। क्या चल रहा है? निश्चित रूप से बिलासपुर के युवा में जो है एनर्जी दिखा है और वोट चोरी के मुद्दे पे जो गुस्सा दिखा है लोगों में, यही गुस्सा जो है बिलासपुर से लेके प्रदेश में हर जगह जो है बदलाव लाएगा। अब हमें बात नहीं कि राहुल गांधी जी ने जो एक झूठ भाजपा के सामने लाया है, इससे तय हो गया कि राहुल जी का एक युग आने वाला है। इससे जो है मोदी सरकार के अब जाने का समय आ चुका है। थैंक यू वेरी मच। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाकी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो माहौल था, जो देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है, कितना वोट चोरी हो गया है। बहुत ज्यादा। मैं बोलता मिथुन 29,000 से बिलासपुर से हम हारते, ये सपने में भी कोई नहीं सोचा था। 29,000 से हारे हैं। ये सब ईवीएम में फेर हुआ है। फेल हुआ है। ऐसा क्या? वोट का अंतर कम होना चाहिए था। ओ नहीं जी, हम तो जीतने के उस पे थे। ये बिलासपुर को खोदापुर बना दिया है। उस व्यक्ति को कौन जीता था? क्या क्या काम किया है बिलासपुर में, एक भी बता दो। जितने में कमीशन मिलता है केवल वही काम हुआ है। अमर अग्रवाल जी कहते हैं मैं बहुत काम कराता हूँ, मतलब मंत्री। उनके अपने बोलने से थोड़ी ना होता है, उनके बोलने से नहीं होता। वो हम जनता देख रही है ना। वो जीतने योग्य कदापि नहीं थे। केवल मोदी और अमित शाह की गणित जो है और चुनाव आयोग का साथ देना, उसी में जीत रहे हैं। हाँ, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जयश्री शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस। चलिए शुक्ला जी, तो अभी बचा के रखिए मैडम, अभी बहुत काम है, 3 साल बचे हुए अभी। चलो और भी लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहीं से आने वाले हैं, इसलिए उनके जो समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक कार्यकर्ता है वो इसी जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। विधायक भिलाई नगर में जी जिलाध्यक्ष। माहौल कैसा है वोट को लेकर? माहौल तो ऐसा देख ही रहे हैं, वोट चोरी के लिए कितने कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसमें इतने सारे युवा हैं, कम से कम 2000 युवा जो हम लोग एकत्रित यूथ कांग्रेस से किए हैं। तो युवाओं का भी यही है कि वोट चोरी करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनी भाजपा की। तो उसका विरोध करते हैं और आने वाले 2 साल बाद, जो 3 साल बाद चुनाव होगा, उसमें इसका रिजल्ट आएगा। जो चोर है सामने आएंगे। पसीना बहाना तो पड़ेगा, पसीना बह भी रहे, देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मिथुन पटेल। मैं किसान हूँ।
परेशान हो जी। कहाँ से? 40 साल मंगला से 40 सालों की सब्जी के धंधे करते, धान भी बोया हूँ लेकिन खातू नहीं मिल, दारू मिला लेकिन खातू नहीं मिला। मैं क्या करूँ? मैं कुछ समझ में 40 साल खेत को जोतवाऊँ या क्या करूँ? धान नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, यूरिया खातू भी नहीं मिला है। आराम से आगे कहाँ जा रहे हो? जी रुको ना, आगे पे। जी आराम से बात करें। और उसको जोतवा दूँ कि क्या करूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गैया चरा दूँ। दूरी पर खेती है आपका? 2 एकड़ 2 एकड़ है। जी। कहाँ है? मंगला में, मंगला में है। धूरी पारा मंगला दूरी पर मंगला में जी। बहुत परेशान लग रहे हो। बहुत ज़्यादा गुर्दे। हाँ अब क्या करूँ? शाम के बेरोजगार हूँ, क्या करूँ? खेती सब्जी कर में ही रहे हो। जी खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा दारू मिल रहा है? है। तो सब अपने जेब में भर रहा है। लोग पीने मत जाए, नहीं बंद हो जाएगा। जी लेकिन सरकार सुन नहीं रहा है। मोदी हाँ। अपने जेब को भर रहा है। हाँ जी कितना भर लिए? क्या मालूम। चलिए जी। कट्टर कांग्रेसी लग रहे हो? है? कट्टर कांग्रेसी हो? मैं खुद का मंगला को हूँ। हाँ, कट्टर कांग्रेसी कट्टर। जी फुल आपके दिल दिमाग सब जगह कांग्रेस है। जी शुरू से बचपन से 18 साल का हूँ तब के। चुनाव में जी। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। जी बहुत ज़्यादा करूँगा गुरुदेव। हाँ। जी चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम बताएं? मिथुन पटेल। अरे वाह, मिथुन जैसे जी। हेयर स्टाइल वैसे आपका? जी मेरे पिताजी नाम रखे है श्यामलाल पटेल। अलग अलग मारोगे मिथुन का? जी जाता हूँ मंदिर जलाता हूँ अगरबत्ती, लोग कहते हैं मुझे मिथुन चक्रवर्ती। शंकर जब गले से गा सकता है कि खोपड़ी घूमी दुश्मनों को जलाकर खाक सकता है। मेरे को यहाँ पड़ा। दूरियाँ इतनी ठीक नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। डायलॉग और नेता लोग को सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे लोग आज। मैं बोल रहा था कि मैं सब्जी धंधा बोलता हूँ, लाल पालक धनिया मेथी मिर्ची अदरक लिमाऊ हर चीज़ बोलता हूँ, लेकिन हर सब्जी लेकर आता हूँ बाजार में बृहस्पति में बैठ कर बेचता हूँ मैं। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गया, लेकिन शक्कर बढ़ रहा है लेकिन चावल नहीं मिल रहा है। फुल महंगा 1 रुपया किलो चावल में खैर दुनिया को हिला रहा है वो। जी चलो थैंक यू मिथुन। थैंक यू मिथुन। चलो और भी बात कर। अरे वाह, You're right, sir. यस आल्सो यू शक? राइट। इलाका पिक्चर का डायरेक्ट में तो कोई शक? शक है क्या? यस गुरुदेव। एक से बढ़कर एक ही कांग्रेसी। अरे नहीं, ऊपर वाली कृपा है। चलो और भी लोग बातचीत करते हैं, कोई कांग्रेस के नेता से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी है कि सचिन पायलट से मिलने के लोग खड़े हुए हैं। और भूपेश बघेल भी आए हुए हैं, साथ ही साथ टी.एस. सिंहदेव जो पूर्व डिप्टी सीएम और चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, सभी लोगों ने आज इस मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार की नाकामियों को बताने की कोशिश की है। और चूँकि बात करते हैं, अटल श्रीवास्तव जो है कोटा से विधायक है कांग्रेस से, इकलौते भी यहाँ से उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जी 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 उत्तम जी नमस्ते, कैसे? नमस्ते भाई। वोट चोर गद्दी चोर। माहौल बनेगा छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से छत्तीसगढ़ में पक्का। और छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव करा ले या देश में अभी भारतीय जनता पार्टी तो यदि 2.5 का आंकड़ा पार कर ले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरा देश जान चुका कि ये वोट चोर से बनते हैं। जो थोड़ी बहुत सिंपैथी रखते थे भारत तक वोट देते थे ना, वो भी अब नहीं देने वाले। थैंक यू वेरी मच। और बिलासपुर से माहौल बनने वाला है, छत्तीसगढ़ में आप लोग जाने वाले हैं? बिल्कुल, अभी पूरे हर जिले जाएंगे, हर नगर में जाएंगे और गांव-गांव तक जाएंगे। चलो थैंक यू वेरी मच। और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन है अजीत दास जी, जो कैमरा चला रहे हैं, और कांग्रेस के लीडर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अजीत भाई थोड़ा संभाल के आराम से करना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, धक्का मुक्की भी खाने को मिलेगा, ठीक है? तो पत्रकार जो है बाइट ले रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। को इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। यहाँ पे जो नेता है, चूँकि यहाँ के इस कार्यक्रम से शंखनाद हो गई है, और प्रदेश भर में जो है वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान है कांग्रेस का, वो चलाया जाएगा। और बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते भैया। ये देखिए कांग्रेस के जो तमाम, इधर दिखाओ अजीत भाई, इधर दिखा दो थोड़ा सा, इधर दिखाओ, भीड़ बहुत है, दिखाइए। चूँकि धक्का मुक्की खा रहे हैं लोग, और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो बाहर रुका आराम से। देवेंद्र यादव नजर नहीं आ रहे? हाँ है ना भैया, है ना। कैसा उनका नेतृत्व? ठीक है इधर? ठीक है, बढ़िया। चुनाव कैसे हार गए? पता नहीं भैया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सचिन पायलट जहाँ से जा रहे हैं, सचिन पायलट दिखाओ। अजीत भाई, सचिन पायलट है, और बात करने की कोशिश करते हैं उनसे, और उनके कार्यकर्ताओं से भी बात पूछते हैं। छत्तीसगढ़ के मनखे बना ये मन कोई भी सरकार आए कभी भी नहीं सुधरे, धक्का मुक्का हमेशा करना ही करना है। कांग्रेस की सरकार ही सुधरे? दोनों सरकारी चोर हवा कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस लगा नहीं, दोनों लगे ही हम दोनों कार्यकर्ता की। जब भी देखता मैं धक्का मुक्की आराम से काम हो। चलो कांग्रेस के कार्यक्रम में आगे कांग्रेस को ही कर आ रहे लोग। काट दो उसको, काट दो। नहीं कटेगा तो नहीं, वो जो है वो दिखेगा। बिल्कुल। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भगत जी नमस्ते। नमस्ते। तो माहौल बनेगा, अभी 3 साल चुनाव में वक्त है,
हाँ, माहौल ज़बरदस्त है और एमन के जो वोट चोरी के मामला है ओकर खुलासा हो गए है। हाँ। और लोग मन में बहुत रोष है। हाँ। कि हमारे वोट दे थे ओकर चोरी हो जाते। हाँ। और चोरी खेल हो करके जाता है। हाँ। तो आए वाला समय में लोग मन अपन बदला नहीं। आप 3 साल टाइम में भी बहुत मेहनत करे लगी। हाँ, तो 3 साल तब तो गांव तक पहुंची सब बात है। चलो, धन्यवाद। और कांग्रेस के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सचिन पायलट यहाँ से निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। और भी कांग्रेस के जो लीडर है उनसे भी पूछते हैं, बात करते हैं। और लगातार जो है यहाँ पे राजनांदगांव से कुलवीर छाबड़ा भी आए, उनसे बातचीत करते हैं। कुलवीर जी, माहौल बनने वाले और राजनांदगांव कब होने वाला कार्यक्रम, वहाँ के अध्यक्ष हैं, आप कमान संभाले हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी ने भी कहा है कि राजनांदगांव में भी शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से तिथि तय होगी। और समस्त कांग्रेसियों में उत्साह है और जनता में भी उत्साह है कि वोट चोरी पकड़ी गई। और जनता भी आश्चर्यचकित थी कि हमने वोट दिया ही नहीं था भाजपा को, तो कैसे भाजपा जीत गई। इसका पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर दिया है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले नगर निगम चुनाव में भी ऐसा लगता है नगर निगम चुनाव नहीं हारते हो, इस बार भी आप चुनाव हार गए हो। नगर निगम चुनाव में वीवीपैट से चुनाव होना था, वीवीपैट से चुनाव नहीं हुआ, गड़बड़ियाँ थी। इसलिए वो मैंने जो याचिका लगाई थी जिसके कारण 3 माह चुनाव विलम्ब से हुआ। इसमें जो इन लोग आरक्षण की प्रक्रिया और परिसीमन की प्रक्रियाएं जो थी, इसके आड़ में बहुत सा खेल खेला है। और दूसरा, ये वीवीपैट से चुनाव करा रहे थे और उसके बाद अचानक मशीनें बदल के बिना वीवीपैट के कराया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उम्मीद है कुछ हो पाएगा, चुनाव रिजल्ट आगे सब हो गए हैं। निश्चित रूप से पर्दाफाश देखिए हो रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी सुप्रीमो ने किया है, तो नीचे तक के ये जो मामला है, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे लड़ेंगे। अभी उम्मीद है अभी कुछ और चलेगा। उम्मीद पे कुलवीर छाबड़ा को और ऊंचे पद पर दिखना चाहते हैं। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी आपको। हम मेहनत लगातार कर रहे हैं जनता के हितों के लिए। आज भी हम मामला उठा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भैया जी। क्या बात करने बताइए, क्या कौन है, नाम हम बताओ। मेरा नाम संतोष कुमार सोनी है, ग्राम लाखासर से हूँ। हाँ। ये वोट चोरी जो हो रहा है वास्तविक में हो रहा है। एक आदमी जो है उधर वोट डालता है, दोबारा आकर के फिर इधर वोट डाल देता है। ऐसा सब देखने में मिला हुआ है भाई। ये वोट चोर को बहुत जल्दी पकड़िए, तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो गरीब आम जनता तो चले जाएंगे। अच्छा, आप कांग्रेसी हो या फिर आम आदमी हो? मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस में सदा वोट देते आया हूँ। मेरे पिताजी ने वोट दिए, मेरे माँ ने वोट दिए, मैं भी दिया हूँ, मेरे बच्चे भी दिए हैं। अच्छा जी, चलो, थैंक यू। ठीक है, तो कांग्रेस के जो लीडर है अभी तक उतरने का काम उतर ही रहे लगातार, और कोशिश करते हैं और भी बाकी नेताओं से बातचीत करेगी। कांग्रेस की नेत्री भी हमारे साथ है, जांजगीर चांपा से आई। मैडम, आप कितने लोग को लेके आए हो? और भीड़ काफ़ी लोग आए हैं, अब मैं उस पर काउंट नहीं कर सकती हूँ। असंख्य है वो। जी, असंख्य है। बिल्कुल लगता है माहौल बदलेगा, हवा बदलेगी। बिल्कुल इस बार बदलने की ज़रूरी है, क्योंकि वोट चोरी बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे भी आवश्यकता है। जैसे भी सांसद, सिर्फ एक सांसद चुने गए हैं, तो सांसद बहुत सारे वोट चोरी हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक भी सांसद नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए बहुत निगरानी में रख के काम करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे कि वोट चोरी हो रहा है? आम जनता अपने आप समझ जा रही है देख के कि क्या हो रहा है। मोदी जी स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, फ्रंट में आके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो जनता जागरूक हो रही है। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आया था, लोग बोलते हैं कि चुनाव जीत गए, वो वोट चोरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब ये समझने के बाद वोट चोरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी इस चीज़ को अपने पास गेम खेल रहे हैं। जो चीज़ को हम लोग को जनता अपने आप समझ रही है उस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच। डहरिया जी हमारे साथ पूछते हैं। डहरिया जी भी है, चूँकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री है। बयान को लेकर कहा कि कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज चूँकि डहरिया जी ने बयान दिया है चमचा वाला, उस पर भी पूछेंगे उनसे कि कांग्रेस के चमचे हैं, किसी नेता के नहीं है, ऐसा उन्होंने बाइट दिया है। जी जी, डहरिया जी, क्या माहौल है आज की? एकदम जोरदार माहौल है। हमारे कांग्रेस पार्टी के माहौल है। अब देखा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बने हैं वोट चोरी के माध्यम से बने हैं। हम ईवीएम ला कहते रहे, लेकिन अब तो राहुल गांधी जी जो सबूत दे ओकर से स्पष्ट हो गए। नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ साय के सरकार जो बने हैं वो वोट चोरी के माध्यम से बने हैं। और इला हम जनता ला बताबो, ओकर जन जागरण अभियान चलत है हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के नेतृत्व में और हमारे सबो छत्तीसगढ़ के नेता मन के नेतृत्व में। आप सीधा कहो कि हम कांग्रेस के चमचारन कोई नेता क्यों करें? तो निश्चित रूप से उमा का है, सबो जते कार्यकर्ता है, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कोई नेता मन के कार्यकर्ता ऐसे नो है, ठप्पा होकर नहीं लगे। सब कार्यकर्ता जन है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अब मैं कागरो बारे में नहीं बोला, वो
मैं ये बोल रहा हूँ तेरा समझ जा, नहीं समझा तो मैं क्या करूँगा। समझ गए राजनीतिक भाषण समझ गए। नमस्कार, धन्यवाद भैया। राजनीतिक भाषण समझ गए। चरणदास महंत बोले थे कि कांग्रेस के जो नेताओं के जो चमचे हैं वो बाहर बातों को लीक करते हैं, और आज उस पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जो है डहरिया जी ने बयान दिया है। इसी मंच से पीछे कहा है कि कांग्रेस के चमचे हैं, किसी नेता के चमचे नहीं, और उस मंच पर सभी तमाम नेता मौजूद थे। तो गुटी राजनीति कांग्रेस से पीछा नहीं छोड़ रही है, और आज से नहीं, गुटी राजनीति पहले से रही है। और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे दुर्ग भिलाई के नेता भी आए हुए हैं, रायपुर से भी आए हुए हैं सभी लोग, और कांग्रेस के नेताओं से भी पूछेंगे कि ये माहौल जो है, जो हवा जो है, वो कितनी बदलने वाली है 2028 तक। चुनाव में काफ़ी वक्त है, और भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं, चूँकि उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता है, पूछते हैं लोगों से, क्योंकि एक मिनट भैया जी, और भी लोग पूछते हैं, आम कार्यकर्ताओं से पूछते हैं। जी भैया, माहौल हवा कितना बदलने वाला है? देखिए, वोट चोरी एक मुद्दा तो पूरे इंडिया और छत्तीसगढ़ में है। हाँ। और अभी हम लोग जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक जाएंगे। वहाँ एक एक मतदाता और मतदाता वोटर लिस्ट को देख के फिर उस मुद्दे को उठाएंगे, और हर जिले में ये कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, लेकिन सरकार लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रही है। ईडी, आईटी रेड, सीबीआई सब कुछ पड़ रहा है कांग्रेस के नेताओं के घरों में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि को प्रताड़ित करने का ही काम कर रहे हैं, और मुद्दा विहीन है। निकल भी तो रही है, जांच में सामने भी तो आ रहा है। भाई वो देखिए, वो अपना वो पर्सनल वो है, इशू है, बट ये एक द्वेष की भावना है, और द्वेष की भावना बना करके ही ये राजनीति किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, कितना माहौल बदलने वाला है? बिलासपुर से शंखनाद हो गया है। बिल्कुल, माहौल देखने से तो लग रहा है कि वास्तव में जो हकीकत है, जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा दे के हमारे राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया है वो सफल होते हुए देख रहा है। और वो हमारे राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ते हैं, और एक दिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन महतारी वंदन का कार्ड कांग्रेस नहीं निकाल पा रही है। लोग, महिलाएं खुश हैं। आप महिला मंत्री रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए, खुश है नहीं, जब शुरू में दिए तब खुश है। अभी देखिए, सारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं गाली दे रही हैं, क्योंकि वो किसान बहनों को ना खाद मिल रहा है, किसान बहनों को दारू के लिए विरोध कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बताइए 1000 में क्या होगा? स्कूलों की फीस बढ़ा दी है, स्कूल बंद कर दिया गया है, तो महिलाएं क्या 1000 से खुश हो जाएंगी? ये गलत है। वो दिखाते हैं उन लोग की महिलाएं खुश हैं। बिल्कुल, हम तो सच्चाई के साथ चल रहे हैं। जो हकीकत हम जनता के लिए करना है, जनता की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, वो हमारा काट है। बिल्कुल, तो सच के साथ खड़े रहेंगे। और लानी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल नहीं लाएंगे। सरकार आएगी तो योजनाएं भी आ जाएगी। जी, धन्यवाद। कांग्रेस की नेत्री और पूर्व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया थी, और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरी तरह से गिरी हुई है। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। विभिन्न जिलों में, शहरों में, गाँव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का न केवल वोट चोरी हो रहा है, संविधान का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार का जो योजना चलेगी बंद किया जा रहा है। इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाए है, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं है। बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए, किसानों को खाद न मिले, स्कूल बंद हो जाए, बच्चे पढ़े मत, इनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। जनता समर्थन से नहीं बनाए, इसीलिए इनकी कोई परवाह नहीं। किसानों को यूरिया 2000 में मिल रहा है, किसान को बैठा हुआ है, लड़ा जाएगा। अब सचिन पायलट जी बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ
इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने सार्वजनिक किया था राहुल गांधी जी ने, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से वो शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ FIR रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज वो नष्ट कर देना, इस बात की वो संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं वो फुल प्रूफ है। लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। तो हम लोग चिंतित इस बात से हैं कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का अधिकार, आप बाकी चीज की लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर। आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है पूरे प्रदेश लेवल की, सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कुछ सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो निभा नहीं रहे। मैंने कहा भाजपा के लोग पाखंड करते हैं, वो लोग, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती, दिन भर लूट बचा रखी है। 11 साल में भाजपा के किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया है और कांग्रेस के नेताओं को अपमानित करने का, दंडित करने का, भयभीत करने का उन्होंने इसको मानने वाले नहीं। स्थापित होनी चाहिए। जी, देश के सामने सच्चाई लाना ये हर राजनीतिक दल की जवाबदारी है और विशेष करके विपक्ष में रहते हुए ये संदेश जाना चाहिए कि बड़े पैमाने पे मतदाता सूची दूषित है और इसमें गड़बड़ी करने की संपूर्ण संभावनाएं हैं और गड़बड़ियां हुई हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। हम आप वोट देने जाते हैं, हमको ये मालूम है कि हर वोटर जब जाता है तो जो वहाँ पीठासीन अधिकारी होते हैं हर मतदाता के एक क्रमांक के सामने टिक लगाते हैं। वो जो फोटो आती है कि आपने किसको वोट दिया उसमें नंबर लिखा रहता है। तो मैंने अगर 2 बार जाके वोट दिया तो किसको वोट दिया ये कौन बता सकता है? हमारा पोलिंग एजेंट बोलेगा तो आप कहोगे कि ये तो पार्टी का आदमी है। केवल चुनाव आयोग के पास ये जानकारी रहती है और ऐसे जितने मतदाता हैं जो या तो मृत हैं और उनके नाम पे वोट गिरा या एक से ज्यादा बार वोट डाले, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उन बातों को सामने लाए। डिजिटल इंडिया में आसानी से किया जा सकता है और फिर बताए कि क्या हुआ। बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस के चमचे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? चंदा जी का बयान है। महन जी का मैं इंटरव्यू कल ही देख रहा था, एक पत्रकार साथी को उन्होंने दिया और वो स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि आपस में घर में बात हो रही थी, कांग्रेस के अंदर की बात हो रही थी, मीडिया के सामने बात नहीं हो रही थी और घर में गाँव में जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से उनने उस बात को कहने की कोशिश की। किसी को दूसरे नाते कहने का कोई घुसपैठिए बाहर होने चाहिए, आपको लगता है जितने घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं वो है बाहर होने चाहिए? मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि घुसपैठिया कौन है? आपने तो कह दिया कौवा कान ले गया, यहाँ तो देखिए कान है कि नहीं। घुसपैठिया कैसे हम आप कह रहे हैं कि कोई घुसपैठिया है? हमारे पास प्रमाण है क्या? प्रमाण है तो किसके पास? देश के गृह मंत्री जी के पास। वो क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? हर आदमी कह रहा है जो उनसे जुड़ा हुआ है, निर्वाचन आयोग भी कह रहा है क्या इनको वोट डालने देना चाहिए? कौन कहेगा कि डालने देना चाहिए? लेकिन घुसपैठिया है कौन? मैं हूँ, आप है, कौन है घुसपैठिया? जीएसटी की दरें कम कर दिए हैं और वाहवाही लूटने की कोशिश जो है बीजेपी के नेता कर रहे हैं इसको लेकर। 8 साल से ज्यादा से शुरू से ये कहा जा रहा था कि एक रेट या तो जीएसटी का होना चाहिए, जिसे नेट न्यूट्रल कहते हैं, कि सरकारों को भी आमदनी की कमी ना हो, काम भी पब्लिक का हो सके और जो उपभोक्ता है उसके ऊपर भार भी ना आए।
एक से ज्यादा रेट आप करो वो भी समझ में आता है। कांग्रेस अभियान चला रही है। सत्ता में जो है गति पे तो वो है, तो छोड़ना तो उनको है ना। कांग्रेस के विधायक को आप बोलो कि इनने गलत तरीके से चुनाव जीता है तो क्यों नहीं छोड़ेंगे? आप प्रमाण करोगे, हम तो कह रहे हैं ना कि प्रमाणित करिए, इसका जांच करिए, इसका जांच करिए। अगर एक एक विधानसभा में 18-18 हजार, केवल 20 से ज्यादा लोग एक घर में हैं, डबल है वो अलग, मर गए वो अलग, एपिक नंबर वो अलग, केवल 20 से ज्यादा एक घर में नाम की संख्या अगर एक विधानसभा में 18,000 है, गलती की संभावना, गड़बड़ी की संभावना है कि नहीं? चौबे जी का एक बयान आता, भूपेश भाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा उनका कहना था। किसको कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या फिर तुम जियो हजारों साल वाला उनका बयान था, जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कहा, तो मन बनाने के लिए हर आदमी कहेगा मेरे जन्मदिन पे आप कहोगे, आपके जन्मदिन पे मैं कहूंगा आगे बढ़िए, उसके आगे नहीं देखना चाहिए, वो भी परिपक्व है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव की क्या गुंजाइश नजर आ रही है? जिस तरीके से चुनाव अभी कोई चर्चा ही नहीं। बाबा, इतना मेहनत करने के बाद एक मंच पे सारे नेताओं को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन फिर उसी मंच में अंतरकला भी दिखाई देती है, आपसी गुटबाजी भी दिखाई देती है। ये जो अंतरकला और गुटबाजी है, क्या इसके चलते क्या सरकार नहीं आ पा रही है? क्या इसको खत्म करने की जरूरत है आपको लगता है? यहाँ पर कौन सी अंतरकला दिखी आज? कौन सी गुटबाजी दिखी? चमचे वाली बात की वजह से कहीं शिव डहरिया ने कहा कि चमचे नहीं है। अलग उनने किस नाते कहा मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसको अन्यथा वजन देने लायक बात है। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो फिर कैसे लौटेगी सरकार में? लौटेगी। ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के अगर कहा जाए, आप बोल रहे हैं वोट की चोरी हुई अंबिकापुर के, क्या यही हालात थे? क्या 14 मंत्री को इसलिए हटाना? मैंने सबसे पहले इस बात को रखा था कि चुनाव के हार जीत के परिप्रेक्ष्य से हटा के मैं इस बात को रख रहा हूँ कि जो मतदाता सूची बन रही है वो बड़े पैमाने पे दूषित है। हार जीत एक अलग मुद्दा है, चुनाव याचिका अब दायर नहीं की जा सकती, हम लोगों ने की भी नहीं। 94 वोट के हार जीत का अंतर था कि चुनाव याचिका दर्ज करनी होती तो वो समय था, अब वो बात ही नहीं है। प्रश्न केवल इस बात का है कि मतदाता सूची दूषित है, ये प्रमाणित है। अगर कांग्रेस के पक्ष से राहुल जी ने इस बात को रखा तो अनेकों दल के लोगों ने कहा कि हाँ इसमें भी ऐसा है। भूपेश जी ने बताया ना, रायबरेली और वायनाड और यहाँ के आंकड़े अनुराग लेके आए। तो मतदाता सूची अगर दूषित है तो एक जवाब चुनाव आयोग का होना चाहिए था कि हम इसकी जांच करेंगे। व्यवस्था चरमराई हुई प्रदेश में, कैसे देखते हैं इसको? क्या होना चाहिए? सरकार ध्यान नहीं दे रही। कमी है, इसमें गिरावट आई है, चुनौतीपूर्ण ऐसे भी ये विभाग रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो पहले से कमजोर हुई। 11 मंत्री थे, अब 14 हो गए। क्या लगता है स्थिति बदलेगी, काम धाम होगा? क्योंकि अभी तक तो नहीं लग रहा बीजेपी की। 14 तो देखिए गलत निर्णय हो गया कि संविधान ही कहता है कि 15% से ज्यादा नहीं, और 14 मंत्री अगर हो गए तो 15.55 होता है, निरंतर 5। 15 से ज्यादा मंत्री होने नहीं चाहिए।